हेलो, माय नेम इज पीयूष। स्वागत है आपका चैनल डिजिटल ज्ञानम पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं HTML टैग के बारे में। HTML टैग की मदद से हम अपने वेबसाइट के वेब पेज पर किसी भी डेटा को टैबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। टैबुलर फॉर्म का मतलब हम किसी भी डेटा को कॉलम और रो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। आइए चलते हैं वीडियो पे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलते हैं वीडियो पर। HTML की मदद से हम अपनी वेबसाइट में किसी भी टेबल को डिस्प्ले कर सकते हैं। कहने क्या मतलब है कि किसी भी डेटा को हम रो कॉलम की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करा सकते हैं। और जो HTML में टेबल हम बनाते हैं वो बनाते हैं टेबल टैग से। टेबल टैग में हम पर्टिकुलर डेटा को एक सेल में रखते हैं और उस सेल में हम टेक्स्ट भी रख सकते हैं, इमेज भी रख सकते हैं, लिंक भी रख सकते हैं या कोई और भी HTML एलिमेंट्स को हम रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ HTML टेबल टैग हैं। ये टैग टेबल के अंदर ही यूज होते हैं एक टेबल को क्रिएट करने के लिए। पहला टेबल, इससे हम टेबल को डिफाइन करते हैं। टेबल टैग हमको ओपन करना होता है और क्लोज भी करना होता है। नेक्स्ट TR टैग, TR स्टैंड फॉर टेबल रो एंड इट डिफाइन अ रो इन अ टेबल। पर्टिकुलर टेबल में कॉलम होती है और रो होती है, तो TR की मदद से हम अपने टेबल में रो को बनाते हैं। TH स्टैंड फॉर टेबल हेडर एंड इट डिफाइंस अ हेडर सेल इन द टेबल। कहने का क्या मतलब, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि अब मेरे को एक टेबल बनाना है जिसमें सीरियल नंबर लिखना है, स्टूडेंट नेम लिखना है और स्टूडेंट क्लास लिखना है। अब सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट क्लास, ये तीनों में जो मेरे हैं एक उस टेबल की, मतलब उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर कॉलम की हेडिंग्स रहेंगी। ठीक है, तो इस हेडिंग को बनाने के लिए TH यूज होता है। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा एंड डिफाइन अ सेल इन अ टेबल। पर्टिकुलर हम टेबल के अंदर सेल में रखते हैं डेटा को। ये सेल जो हम डिफाइन करते हैं वो TD की मदद से करते हैं। नेक्स्ट कैप्शन, हमारा टेबल किस बारे में है उसके ऊपर हमको एक हेडिंग देनी है, कैप्शन लिखना है, तो उस कैप्शन टैग की मदद से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक सिंपल सा सिंटैक्स देखेंगे कि कैसे टेबल को बनाते हैं। राइट हैंड साइड में आप मेरे पास एक टेबल देख रहे हैं, उसमें मैंने ऊपर लिखा है स्टूडेंट रिजल्ट। तो मैंने 2 स्टूडेंट का रिजल्ट लिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट रिजल्ट जो लिखा है वो मेरा आता है कैप्शन की मदद से। नेम और मार्क्स, ये मेरा हो गया टेबल हेडिंग। ठीक है, इसमें मैंने कॉलम कितने लिए हैं, 2 कॉलम लिए हैं, एक नेम और एक मार्क्स। और रो कितनी है, 2 स्टूडेंट्स का डेटा है तो 2 ही रो है मेरे पास। तो मेरा जो टेबल हो गया 2 इंटू 2 का हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने सिंटेक्स लिखा है उसको एक बार देख लेते हैं, फिर इस कोड को रन करके देखेंगे। पहले मैंने टेबल टैग को ओपन किया, फिर लास्ट में इसको क्लोज किया। जितना भी टेबल का टैग है वो सब टेबल एलिमेंट के अंदर आएगा। उसके बाद मैंने एक कैप्शन दिया, स्टूडेंट रिजल्ट। फिर अब मेरे को क्या करना है, एक रो को बनाना है। तो रो को बनाने के लिए मैंने क्या लिया, TR लिया और TR को क्लोज भी कर दिया। अब TR के बाद मुझे क्या बनाना है, हेडिंग्स बनानी है। अपने टेबल के अंदर की कॉलम की हेडिंग को बनाना है, तो उसके लिए मैंने लिया TH, नेम लिया, TH को क्लोज कर दिया। सेकंड मैंने मार्क्स लिया, TH को फिर मार्क्स उसके अंदर लिख कर टेक्स्ट, फिर उसको क्लोज कर दिया। फिर नेक्स्ट अब मेरे को चाहिए डेटा। ठीक है, सेल से बनाने हैं। रोहित एक सेल है, 60% एक सेल है, अमित एक सेल है, 75% एक सेल है। तो मेरे पास टेबल के अंदर, मतलब
टेबल के अंदर मेरे पास 4 सेल है, ठीक है, टेबल डेटा मेरे पास 4 सेल में है। तो मैंने क्या किया, एक और टी आर लिया रो बनाने के लिए। पहले में मैंने फिर एक टैग लिखा टी डी, ठीक है, टी डी के अंदर नाम दिया रोहित, टी डी को क्लोज किया, फिर उसका परसेंटेज टी डी 60%। अभी मेरे पास यहाँ पर 2 ही कॉलम है, अगर और कॉलम होता तो मैं रोहित और 60 के बाद एक टी डी और ले लेता और यहाँ पर टी एच और ले लेता। फिर इस टी आर को क्लोज कर देंगे। फिर अब सेकंड स्टूडेंट का डेटा है तो टी आर टैग एक रो और बनानी है, तो उसके लिए हमने टी डी लिया अमित, टी डी को क्लोज किया, फिर टी डी पे 75% लिखा, फिर टी डी को क्लोज किया, फिर यहाँ से मेरा टी आर क्लोज हो गया। तो ऐसे हम बनाते हैं टेबल को। आइए चलते हैं कोड पर और सीखते हैं इस टेबल को। तो मैंने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेबल टैग ओपन करेंगे और ये मेरा अपने आप क्लोजिंग टैग भी लगा दिया। अब टेबल टैग के अंदर मैं क्या करूंगा, कैप्शन ले लूंगा। यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट रिजल्ट। अब कैप्शन के बाद मेरे को जो बनाना है, रो बनानी है, ठीक है। तो रो के लिए पहले हमको रो क्या बनानी है, कॉलम्स की हेडिंग बनानी है। तो वो टी आर लेंगे रो बनाने के लिए, टी आर ओपन किया, यहां से क्लोज। अब टी आर के अंदर मेरे को टेबल की हेडिंग चाहिए, मतलब कॉलम की हेडिंग चाहिए, तो मैं लूंगा एक टी एच। अब यहां पर लिखूंगा नेम, एक टी एच और ले लूंगा, इसमें लिखूंगा मार्क्स। ये मेरा एक रो बन गया। अब मेरे को डेटा लिखने के लिए एक रो चाहिए, तो मैं टी आर एक और लूंगा, एक रो और बनाने के लिए। अब मेरे को डेटा लिखना है, मतलब मेरे को सेल बनानी है, ठीक है, डेटा की। तो मैं एक टी डी लूंगा पहले टेबल डेटा के लिए। यहां पर मैं लिखूंगा रोहित, ठीक है, ये मेरा नेम हो गया। अब इस रोहित का मार्क्स लिख देंगे हम, टी डी मार्क्स के वही देता हूँ जो मैंने वहां दिए थे 60%। अब ये मेरी एक स्टूडेंट की एक रो बन गई। इसी प्रकार मैं एक स्टूडेंट की और रो ले लूंगा, टी आर लेंगे टेबल रो बनाने के लिए, टी डी। अब यहां पर स्टूडेंट का दूसरा नाम अमित, सेकंड सेल हमको बनानी है तो उसके लिए हम मार्क्स लिखेंगे 75%। इसको करेंगे सेव, इसको करेंगे रन। तो ये मेरा जो है टेबल जनरेट हो गया, आ गया, डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको जूम करता हूँ, ठीक है। ये ऊपर स्टूडेंट रिजल्ट जो है मेरा कैप्शन है, फिर उसके बाद नेम मार्क्स। तो हम ऐसे बनाते हैं अपने टेबल को। नेक्स्ट मेरे पास है कि अब हमने एक बेसिक सा टेबल बना लिया। अब इस टेबल के अंदर मेरे को बॉर्डर देना है, ठीक है। मैं इस टेबल के बॉर्डर को स्टाइल डिफरेंट, बॉर्डर लाइन को डिफरेंट कलर दे सकता हूँ। बॉर्डर कितना मेरा मोटा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली हम HTML में जो टेबल पर बॉर्डर या कलर या
और भी सारे जितने भी हमारे डिजाइन्स है वो देते हैं स्टाइल टैग की मदद से। स्टाइल जो है सीएसएस का पार्ट है, ठीक है। और एक जो बेसिक सीएसएस से पहले हम एचटीएमएल बॉर्डर एट्रीब्यूट देते हैं, जो एचटीएमएल का ही एक टैग है। पहले हम इसको यूज करके देखते हैं, फिर हम यूज करेंगे स्टाइल टैग को। तो सिंपली करूंगा क्या कि जहां पर मेरा टेबल टैग मैंने ओपन किया था, मैं यहीं पर स्पेस कर देकर बॉर्डर करूंगा और बॉर्डर पर दे दूंगा 1। इसको करेंगे सेव। ये देखो, ये मेरा बॉर्डर बन गया, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर नंबर्स को और इंक्रीज करता रहूंगा, मेरा बॉर्डर उतना ही थोड़ा मतलब इसकी बॉर्डर लाइंस और मोटी होती जाएंगी। बेसिकली हम जब भी एचटीएमएल टेबल बनाते हैं तो हम सीएसएस यूज करते हैं, ठीक है। बिना सीएसएस के हम लुक एंड फील अच्छी नहीं कर सकते किसी भी एचटीएमएल टैग की। तो अब हम यहाँ पर एक स्टाइल टैग देखकर देखते हैं। इसको मैं हटा दूंगा अभी। स्टाइल टैग अगर मुझको देना है तो मैं कहां पर दूंगा, हेड के अंदर। अब मैं यहां पर क्या करूंगा कि एक स्टाइल टैग लिखूंगा, ठीक है। उसके अंदर अपने टेबल, जो ये मेरा टेबल है, और उसके बाद टी एच मतलब टेबल हेडिंग, और टी डी टेबल डेटा, इस पर स्टाइल लगाऊंगा, ठीक है। तो हम बेसिकली सीएसएस लिखने के तरीके हैं। अभी मैं आपको एक जनरल सीएसएस लिखने का तरीका बता रहा हूं। हम नेक्स्ट सीएसएस का अगर ट्यूटोरियल शुरू करेंगे तो उसमें सीखेंगे कि सीएसएस कैसे लिखते हैं। अभी जनरली मैं इस पे बस हेड पर दे रहा हूं, यहां करूंगा स्टाइल। अब इस स्टाइल टैग के अंदर मैं अपने टेबल के लिए सीएसएस लिखूंगा। तो मैं पहले लिखूंगा टेबल, ठीक है। टेबल के बाद कोमा देकर टी एच टेबल मेरी हेडिंग, कोमा देकर टी डी एंगल ब्रैकेट को ओपन करूंगा और क्लोज भी कर दूंगा। तो स्पेस देकर नेक्स्ट लाइन पे बॉर्डर देंगे, ठीक है। इसमें हम एक बॉर्डर प्रॉपर्टी होती है सीएसएस की, 1 पिक्सल, मतलब कितना हमको बॉर्डर मतलब चौड़ाई चाहिए उसकी, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल। मैं जितना ज्यादा पिक्सल देता रहूंगा उतना मेरा जो बॉर्डर है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड देते हैं। और भी तरीके हैं सॉलिड के अलावा, बट अभी हम एक जनरल तरीका सीख रहे हैं कि स्टाइल कैसे देते हैं। सॉलिड के बाद मुझे ब्लैक कलर चाहिए उसका, इसे करेंगे सेव। ये देखो, तो ये मेरा स्टाइल टैग की मदद से आ गया। और मैं जैसे ही इसको अगर मैं 4 पिक्सल करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो ये मेरा अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको हम 1 पिक्सल ही करेंगे, ठीक है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। मैं इसमें ऐड क्या करना चाहता हूँ कि मैं जो टेबल की जो विड्थ है वो बाय डिफॉल्ट नहीं रखना चाहता। थोड़ा सा इसको मतलब उसकी विड्थ है 100% कर दूंगा कि मतलब थोड़ा सा फैल जाएगी। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं टेबल में स्टाइल दे दूंगा। टेबल में भी हम स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। और इसकी दे दूंगा विड्थ 100%, ठीक है। परसेंट में मेरा थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहता है, इसलिए हम परसेंटेज में देते हैं। इसको करूंगा सेव, ठीक है। मैंने जब इसको विड्थ 100% दिया तो हुआ क्या कि ये मेरा डेटा जो है फैल गया। अब मैं अपने डेटा के आइटम को
मतलब जो मेरा रोहित, अमित, ये इन सबको मैं एक सीएसएस में प्रॉपर्टी होती है अलाइन टेक्स्ट करके, उसको मैं सेंटर कर सकता हूँ या लेफ्ट राइट कर सकता हूँ। तो अभी हम वो सीएसएस प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे क्योंकि ये सीएसएस का ट्यूटोरियल नहीं है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ एचटीएमएल की बात करेंगे। तो मैं अभी यहाँ से ये हटा देता हूँ स्टाइल, सेव करेंगे, ये मेरा नॉर्मल आ जाएगा। अब जो आप यहाँ पे बॉर्डर देख रहे हो, यहाँ पर गैप है, ठीक है। इसको अगर मुझको हटाना है, गायब करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कोलैप्स करके, ठीक है। वही हम सेम स्टाइल पर देंगे, जहां पर बॉर्डर कोलैप्स, और कोलैप्स में हम वैल्यू देंगे कोलैप्स की, इसको करेंगे सेव। अब जो मेरा जो गैप था बॉर्डर पर वो हट गया। तो जनरली हम ऐसे ही टेबल को प्रेजेंट करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा टेबल हेडिंग है टीएच या टीआर की हाइट बढ़ जाए, तो मैं अभी सिर्फ टीएच ही करके दिखाता हूं। तो यहाँ सर, यहाँ स्टाइल में एक बाहर एक और सिर्फ टीएच के लिए लिखूंगा मैं सीएसएस। इसको हाइट दे देंगे हम 30 पिक्सल, सेव करेंगे। ये देखो, जो मेरा यहाँ पर हाइट था इसका टीएच का, वो बढ़ गया, ठीक है। ऐसे हम हाइट भी बढ़ा सकते हैं। तो सीएसएस की मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी सीएसएस का ट्यूटोरियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉल स्पैन और रो स्पैन के बारे में। अब टेबल स्पैन और रो स्पैन करता क्या है। टेबल कॉलम स्पैन पहले हम देखते हैं। इफ वी वांट टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन कॉलम, वी हैव टू यूज कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। कहने का मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि जैसे मेरे पास अभी नाम पर मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा था, मैं चाहता हूं कि सेकंड नेम भी लिखना चाहता हूं, तो मेरा जो हेडिंग होगा, मतलब मैं किसी में भी लगाऊंगा, जो कॉलम का मेरा हेडिंग रहेगा नेम, वो दोनों सेल स्पेन को कवर करे, ठीक है। ऐसी में अगर टेबल रो स्पेन की बात करूं, इफ वी वांट टू मेक अ सेल स्पेन मोर देन वन रो, वी हैव टू यूज रो स्पेन एट्रीब्यूट। और हम उसमें एक वैल्यू देते हैं, जैसे कॉल स्पेन में मैंने वैल्यू दी 2, रो स्पेन में मैंने वैल्यू दी 2। अब इस वैल्यू का मतलब क्या है, इसको हम सिंपली कोड एक लिख कर ही देखते हैं, आपको जब भी समझ आ पाएगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो मेरा यहाँ पर नाम था, ठीक है, रोहित के बाद मैं सरनेम भी देना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं को टीडी दे दूंगा। अब टीडी में मैं दे दूंगा कुमार, ठीक है। ये इसका सरनेम हो गया। अब अमित का सरनेम लिखेंगे टीडी। यहाँ पर मैं देता हूं शर्मा, इसको करेंगे सेव। पहले देखेंगे कि हमारा कैसे आ रहा है। अब ये देखो, अब मेरा आना क्या चाहिए था। अब नेम तो ये दोनों है ना, रोहित कुमार, अमित शर्मा पूरा नाम है। मार्क्स मेरा लास्ट वाले कॉलम के ऊपर आना चाहिए था, 60 और 70 के ऊपर मेरा मार्क्स आना चाहिए था। तो अब कॉल स्पेन से होगा क्या कि जो मेरा नाम है ये इन दो, मतलब इस दो कॉलम को कवर कर लेगा, इन दो सेल को कवर कर लेगा। एक ये वाली सेल रोहित और अमित वाली सेल, और लास्ट नेम वाली कुमार और शर्मा वाली सेल। इसको करके देखते हैं कैसे। सिंपली करूंगा क्या, टीएच में जहां पर मेरे को लगाना है, मतलब जिसको मेरे को स्पेन को बड़ा करना है, यहां पर मैं लिखूंगा
कॉल स्पेन इक्वल्स टू 2, क्योंकि मेरे को अभी 2 कॉलम के लिए, मतलब इसका जो th है, जो नेम जिसके अंदर मैंने लिखा है, इस डेटा हेडिंग को मेरे को 2 कॉलम में बढ़ाना है, तो इसलिए मैंने 2 पास किया वैल्यू। करेंगे सेव। ये देखो मेरा अब नाम आ गया रोहित कुमार अमित शर्मा। तो ये काम होता है कॉल स्पैन की मदद से। अब हम देखेंगे रो स्पैन कैसे यूज करते हैं। बेसिकली रो स्पैन के लिए हमें एग्जांपल देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब हम पहले जो हम कॉलम पे जो ऊपर हेडिंग्स दी थी हमने कॉलम पे दी थी, अब मैं डेटा की जो हेडिंग देना चाहता हूँ वो रो पर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आइए एग्जांपल पे देख, उस एग्जांपल से ही समझ आएगा कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से एक टेबल टैग लिखूंगा, ठीक है। थोड़ा कोड अब मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा। अब एक रो लेंगे, अब इस रो में मैं जो डेटा है वो कॉलम की फॉर्म में ना होकर रो की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अगर जैसे मेरा नाम आए तो मेरा रो की फॉर्म में आए, कॉलम की फॉर्म में ना आए, तो मैं उसके लिए पहले th लिखूंगा। th, यहां पर मैं दूंगा नेम। अब th मतलब मेरे को अब इसमें नेम के सामने ही नाम लिखना है रोम की फॉर्म में, तो मैं यहाँ पर एक और td दूंगा, ठीक है। मतलब नेम के आगे आ जाएगा मेरा जो td। यहां मैं दे देता हूं अमित। अब इसमें क्या है कि किसी भी इंसान के 2 नंबर हो सकते हैं, मोबाइल नंबर, तो मैं अमित के सामने मोबाइल नंबर देना चाहता हूं 2, ठीक है। अब दोबारा एक रो बनाएंगे tr। अब इसके बाद एक टेबल हेडिंग लेंगे, ठीक है, जो मेरे रो में ही आएगी, नेम के बाद अब वो आएगी फोन नंबर, तो th मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर के सामने ही मेरे को उसका नंबर लिखना है क्योंकि मैं डेटा रो में ले रहा हूं। अब एक ts के बाद हम td लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे मोबाइल नंबर अमित का। मोबाइल नंबर में कुछ भी ले लेता हूँ, 9555433217, कुछ भी रैंडम नंबर ले रहा हूँ। अब एक रो मेरी ये हो गई, दूसरी रो मेरी ये हो गई। अब मुझे एक और रो बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैं इस पे लिखूंगा तो मेरा नंबर सही नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर एक और tr बना रहा हूँ। अब tr में th की जरूरत है नहीं क्योंकि th मैंने ऑलरेडी मोबाइल नंबर पे ले लिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैंने 2 रो बनाई है, ठीक है। सबसे पहली वाली रो में नाम दिया, सेकंड वाली रो में मैंने क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर दिया th में, उसके सामने ही मोबाइल नंबर, ठीक है। अब नेम के आगे आ जाएगा अमित, मोबाइल के नंबर के आगे आ जाएगा 955 करके जो मेरा मोबाइल नंबर है। बट जो मैं थर्ड रो में एक और मोबाइल नंबर दूंगा td, कुछ भी मोबाइल नंबर दे दूंगा 884312, ठीक है। पहले हम इसको शो करके देखते हैं कि क्या आएगा मेरा इस पे। अब मेरा जो यहाँ पर मोबाइल नंबर था, ठीक है, वो नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि मैंने रो पे लिया था। अब मैं चाहता हूं कि ये जो 8843 नंबर है वो 955 के नीचे आए, और जो मोबाइल नंबर जहां पर मैंने लिखा है वो रो जो है पूरा स्पैन हो जाए इस 2 रो के लिए। तो ये और काम होता है रो स्पैन का। तो हम कैसे करेंगे नेक्स्ट। अब th, क्योंकि मैं कहां पर लगाना चाहता हूं, मोबाइल नंबर पर, पिछली बार हमने नाम पर लगाया था, तो मैं यहां पर दूंगा
रो स्पैन करके, अब रो को स्पैन कितने तक के लिए करना है, 2 रो के लिए, तो यहाँ पर वैल्यू पास करेंगे 2, सेव करेंगे, ये देखो तो मेरा मोबाइल अब दोनों मोबाइल नंबर के सामने आ गया, तो मैंने जो रो का जो स्पैन था वो बढ़ा दिया है। तो रो और कॉलम स्पैन ऐसे हम यूज करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। वीडियो को दोबारा से प्ले कर फिर दोबारा प्रैक्टिस करें, फिर दोबारा देखें और फिर दोबारा कोड लिखें, तो ये चीज इजीली हो जाएगा। तो कॉल स्पैन और रो स्पैन से क्या है कि अपने हम कॉलम के स्पैन को ज्यादा सेल तक बढ़ा सकते हैं और रो स्पैन में भी हम अपने रो के स्पैन को ज्यादा सेल पे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉल ग्रुप टैग। कॉल ग्रुप टैग में क्या होता है कि हम किसी भी स्पेसिफिक कॉलम पे, ठीक है, कोई भी स्टाइल लगाना चाहते हैं तो वो हम इसकी मदद से लगा सकते हैं। अब कॉल ग्रुप के अंदर हम एक और एट्रीब्यूट देते हैं, वहां वो है कॉल। दिस टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई कॉलम प्रॉपर्टीज फॉर ईच कॉलम विद इन कॉल ग्रुप एलिमेंट। कॉल जो एट्रीब्यूट है वो हम कॉल ग्रुप एलिमेंट के अंदर ही देते हैं और ये स्पेसिफाई करता है कि कौन से कॉलम पे लगाना है और उस पर स्टाइल भी हम इस पे पास कर सकते हैं। तो इसको हम रन करके देखते हैं सिंपली कि क्या मैं कहना चाहता हूं, ताकि आपको समझ आए। मैं ये वाला टेबल दोबारा से ले आऊंगा, इस वाले टेबल को भी हटा देंगे। तो ये मेरा टेबल था। अब मैं चाहता हूं कि कॉलम 1 में, ठीक है, कॉलम 1 में बैकग्राउंड कलर कुछ अलग हो जाए, ठीक है, मार्क से अलग, मतलब नाम को हाईलाइट करना चाहता हूं। तो मैं करूंगा क्या, सिंपली कॉल ग्रुप लूंगा एक, ठीक है, यहीं टिक कहां पर, कैप्शन के बाद में। कॉल ग्रुप टैग मैंने क्लोज भी अपने आप कर दिया है। अब यहां पर एक कॉल एट्रीब्यूट लूंगा और कॉल को हमको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहां पर लूंगा स्पैन, मैं अब यहां पर 1 ही लिखूंगा क्योंकि मैं सिर्फ पहले उस पर करना चाहता हूं कॉलम पर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर पास करेंगे, मैं इसको पहले क्लोज यहाँ कैसे कर देता हूँ, एंगल ब्रैकेट। अब यहाँ पास करेंगे स्टाइल। अब स्टाइल में मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, ये सीएसएस प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड कलर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ येलो से। सेव करके देखेंगे तो मैंने कॉल ग्रुप की मदद से पर्टिकुलर कॉलम पर एक स्पेसिफिक स्टाइल लगा लिया। हमारे पास अभी तो समझाने के लिए एग्जांपल है, मैंने 2 ही कॉलम लिए हैं, तो बहुत सारे कॉलम हम किसी भी टेबल पे लेते हैं, तो बहुत सारे टेबल में से किसी स्पेसिफिक कॉलम पे मुझे कुछ स्टाइल लगाना है या उसका टेक्स्ट अलग तरीके से लिखना है, फॉन्ट स्टाइल अलग करना है, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, कुछ भी मैं डिफरेंट कलर दे सकता हूं कॉल ग्रुप की मदद से। और कॉल ग्रुप के अंदर हम एक एट्रीब्यूट पास करते हैं कॉल, उसके बाद वहां पर एक स्पैन में वहां वैल्यू पास करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 किया, अगर मैं यहाँ पर 2 करता तो ये मेरा दोनों पे हो जाता, दोनों पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, एक और 3 टैग हैं, ठीक है, वो तीनों टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब टेबल टैग में ये यूज करना ही चाहिए। पहला है हेड, हेड, टी बॉडी, टी फुट। अब
टी हेड में क्या होता है कि जितना भी हमारा जो हेडर पार्ट है, ठीक है, वो हम इसके अंदर लिखते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं तो मेरा जो अभी हेडर पार्ट था, ये वाला पार्ट था, ठीक है, तो हम इस वाले पार्ट को किसके अंदर लिखेंगे? दी हेड के अंदर। और जितना भी बॉडी का पार्ट है मेरा, मतलब जो मेरा बॉडी में डेटा मैं दिखाना चाहता हूं, जैसे कि एक ये टी आर मेरा बॉडी हो गया, एक ये टी आर मेरा बॉडी हो गया, मतलब टेबल का बॉडी, टेबल में जो डेटा हमको लिखना है, जो सेल हमको बनानी है, ये हम लिखेंगे कहाँ? टी बॉडी टैग के अंदर। टी फुट टैग के अंदर क्या है कि अब मैंने नीचे एग्जांपल समझाया है, वहां पर मैंने क्या लिया है? मंथ, 2 मंथ लिया है, और एक कॉलम में लिया है इनकम, ठीक है, जनवरी और फरवरी की इनकम। तो मंथ और इनकम जो है, ये दोनों मेरा आएगा टी हेड के अंदर। अब जनवरी, फरवरी और जो मैंने इनकम लिखी है, ये सारी जो टी आर रो है, वो मेरा आएगी टी बॉडी के अंदर। और टोटल करके जो मैंने लिखा, जो टोटल है, वो आएगा मेरा टी फुट के अंदर। तो इसका एक एग्जाम्पल लिख के देखते हैं अब, टी बॉडी और टी फुट का। सिंपली कुछ नहीं करना कि जहां पर मैंने ऑलरेडी पहले बना रखा है, मैं वहां पर नेम, इसकी जगह मैं ले लूंगा मंथ, मार्क्स की जगह ले लूंगा मैं इनकम, और यहां पर मैं लिख दूंगा जनवरी। और यहां पर मैंने दिया था 32। यहां पर मैं फरवरी का ले लूंगा, यहां पर मैं ले लूंगा 18,000। अरे टेबल डेटा 18,000 ले लिया, ठीक है, तो मेरी ये रो बन गई। अब मैं क्या करूंगा कि पहले ही कॉल ग्रुप वाला ये हटा देता हूं। अब मैं क्या करूंगा कि यहीं पर एक हेड दूंगा, और इसको मैं अपना हेड के अंदर रखूंगा। तो इसको यहां से पहले कट कर देंगे, टेबल हेड, ये मेरा हेड का पार्ट था, तो मैंने हेड के अंदर रख दिया। सेम इसी तरह ये दो रो मेरा बॉडी का पार्ट था, तो इसको यहां से कट करूंगा, यहाँ पर टी बॉडी। अब जो मेरा पार्ट बॉडी का था, जितनी भी को सेल बनानी थी, वो टी बॉडी के अंदर रखूंगा। अब टी बॉडी के बाद मेरे को वहां पर सम करके दिखाना है फुट में, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक फुट टैग ले लूंगा, टी फुट। अब मेरे को यहाँ पर डेटा लिखना है, ठीक है, दो दो सेल चाहिए, तो मैं यहाँ पर दो टीडी बनाऊंगा, यहाँ लिखूंगा टोटल, यहाँ लूंगा टोटल, और यहाँ पर जो मेरे टोटल करके आया 50,000, वो ले लूंगा एक और टीडी में।
तो ये मेरा आ गया फुट के अंदर, जो मेरी हेडिंग थी वो आ गई टी हेड के अंदर, बॉडी जो मेरे टेबल की थी वो आ गई टी बॉडी के अंदर, और जो मेरा फुट था, जो फुट नोट टोटल करके जो आया था वो आ गया टी फुट के अंदर। इसको सेव करेंगे। सिंपली इसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता है, बट किसी भी टेबल को लिखने का यही तरीका है कि आप जितनी भी जो उसकी बोर्ड हेडिंग है, हेड है, वो टी हेड के अंदर रखें, और जो मतलब सेल है, जो हमको सेल बनाने हैं, जो हमारा डेटा है, जितने हमने टी आर के अंदर टी डी दिया है उसको टी बॉडी के अंदर रखें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ना दबाना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।